ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕ್ರಾಂತಿಭೂಮಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿಂಕರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪೂಜಾ ಎಸ್ಪಿ. नमस्कार सारे वीक्षकों को। आज हम बीदा जिला पंचायत के माजी अध्यक्ष एवं जननायक मराठा समुदाय के प्रबल नायक सम्मान्य श्री पद्माकर पाटिल जी का परिचय कराते हैं। और भी चुनाव आए हैं अब लोकसभा के। सर मुझे हम किसी और को कुछ बोलने के लिए, अब हम सकल मराठा के लोग जो 95% आज भी देखिए आप वर्तमान पेपर बीदा जिले में कितने लोग से मराठा समुदाय के? सर बीदर में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे जिले के बड़े भाई हैं जो लिंगायत समाज, उनके तुल्य बल में हम 3 विधानसभाओं में हैं। हाँ, कौन से? हल्की में, औराद में और बसो कल्याण। हाँ, पूरा क्षेत्र के और हुमनाबाद में हम 22,000 हैं। आपके प्रॉपर बीदर में बीदर नगर, जनवाड़ा सर्कल और बाकी के जो छोटे मोटे गांव हैं उन सभी गांवों के 18,000 वोटिंग है। बसो कल्याण में 55,000 है। औराद में 60,000 है। 70,000 हल्की में है। चिंचोली में 32,000 है। आनंद में 32,000 है। चिंचोली में हम 12,000 है। और हमारे दक्षिण में 7,000 है। 7,000 राज्य में कितने होंगे आपके टोटल? एग्जैक्टली फिगर जो चुप बात करना अलग, हम 5 लाख है 10 लाख, हमारी संख्या 3 लाख के इर्द गिर्द है। 3 लाख वोटर्स पॉपुलेशन तो बहुत है। वोटर्स 3 लाख है। हाँ। तो हम सोच रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के हित में जब भी काम करते हैं, भगवा झंडा देखते हैं, देश के प्रति हमारे अंदर, हमारे डीएनए में देशभक्ति है। हाँ, जितने लोग भी कर्नाटक में बसे हुए हैं, सकल मराठा समुदाय के आज कन्नडिगा से बोलते हैं, कर्नाटक रहने वाले बोलते हैं, हम खुद कन्नडिगा बोल के बोलते हैं। ऐसा अच्छी बात करने वाले आप लोगों को आपके डिमांड क्यों चालू नहीं होगा, इसके बारे में क्या चिंतन है? ऐसा हमारी मातृभाषा हो सकती है मराठी हो, कोई बात नहीं, मगर हम ओरिजिनली इस राज्य के कण कण में हमारे पुरखों की मिट्टी में मिल गए हैं, उनके कण है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी की समाधि चन्नीगिरी में, भद्दीकोरा में उनकी समाधि है। शिवाजी महाराज के बड़े भाई का नाम संभाजी था। कोप्पड़ जिले में कनकगिरी का जो युद्ध हो गया, उस युद्ध में वो मारे गए, उनकी समाधि वहां पर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शहाजी राजे भोसले को बेंगलुरु उनको जागीर मिली थी। उन्होंने सबसे ज्यादा काम बेंगलुरु में 30-35 साल तक किया। तो 8 साल तक शिवाजी महाराज का जन्म काल बचपन बेंगलुरु में गए। हम लोग भाषा अलग हो सकते हैं, मगर हम कभी भी ख्वाब में इस मिट्टी के साथ, ये मिट्टी कभी अपने मिट्टी के साथ मराठा ने कभी गद्दारी नहीं कर सकता। हम इतना मन तन धन से इस मिट्टी के साथ लगा हुआ है। दुख कब होता है तब हमको कोई मराठाओं को कोई एक छोटा सा निगम मंडली दे, तो कुछ मेरे भाई लोग उनको लगा कि हम इस राज्य के विरोध में हैं, उन्होंने हमारे विरोध में बवाल किया। ये सब गलत है। क्यों करना? हम क्या एप्लीकेशन देके जन्म हुए मराठी बात करते हैं? मेरी माँ मराठी बोलती थी, मैं मराठी बोलता हूँ। आगे जाकर हमारे बच्चे कन्नड़ा मीडियम में, मैं अपने गांव में कि मराठी मीडियम स्कूल बंद कर दिया। 1 to 4th मराठी मीडियम स्कूल थी, आज मेरे गांव चंदनहाड़ी में कन्नड़ मीडियम स्कूल है, पूरे कन्नड़ मीडियम स्कूल लगाए। आज बॉर्डर में जो मराठी स्कूल चलते हैं कर्नाटक के बॉर्डर में, वो अनिवार्य है, वहां पर कन्नड़ नहीं चल रहा आज तक भी। वो लोगों को भी हम बोले, जिसका खाते हैं, जिस राज्य के धरती में हवा पानी सरकार की सुविधा, जिस राज्य हम लेते हैं, उस राज्य की भाषा के साथ हमको समरस होना चाहिए। जो राजा कोई नेता जिस राज्य की भाषा नहीं सीखता, उसका डेवलपमेंट नहीं होता। प्रमुख अहम मुद्दा क्या है आपका समाज का? हमारे समाज का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा यह है, हमको ना MLA दे दो, ना MP, ना राज्यसभा, हमको एक ही दे दो। हमारे जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन दे दो। वो 3rd B में है, हम कॉम्पीट नहीं कर सकते, 2A में दे दो। क्योंकि बहुसंख्यक जो सबसे ज्यादा 1.5 कोटि के ऊपर जो लिंगायत बहुल है, वो 3rd B में है। वो हमसे ज्यादा सुंदर करना बोल सकते हैं, हमसे ज्यादा ब्रिलियंट है। वो उनको उनकी मातृभाषा रहने से वो उनके साथ हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। कहाँ तो कहाँ हम बॉर्डर एरिया में, बीदर जिले में सीमावर्ती इलाके में रहकर ना सीधी मराठी आती है,
ना सीधा कन्नड़ा आता है। अब हमारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता कन्नड़ा में समर्पित हो रहे हैं। और जब राज्य में हमारी संख्या कम रहने से हम बड़े संख्या के साथ एग्जाम केपीएससी में, सरकारी नौकरी में हम उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी इच्छा है कि हमारे भी बच्चों को सरकार में नौकरी मिले। आप पत्रकार भाई है, आप देखिए कहाँ कर्नाटक में, यहाँ बीदर जिले में कितने एडब्ल्यू है, कितने जेई है, कितने तहसीलदार है, कौन पीएसआई है, कोई सर्कल इंस्पेक्टर है क्या, कोई कांस्टेबल है क्या? सर एक आधा पुलिस स्टेशन में एक आधा कांस्टेबल डंडा लेकर खड़ा हुआ होगा, वो कन्नड़ा वगैरह तुम्हारे कन्नड़ा लोगों के साथ में रहकर सीखा होगा, वो कन्नड़ा है। ना तलाटी है, ना पीडीओ है। हम लोग इतने पिछड़े आ गए। अगर सचमुच इस राज्य में किसी को रिजर्वेशन की जरूरत है मराठाओं को, तो असल में लोकसभा चुनाव आने से इसमें समाज की क्या रवैया रहेगा और क्या मुद्दे पर चल रहे हैं? हम एक मुद्दे का है, हम कांग्रेस के नेता आदरणीय ईश्वर खंडर जी से भी रिक्वेस्ट है, भगवंत खोबा जी से रिक्वेस्ट है, और पार्टी से भी हमारी रिक्वेस्ट है। हम आपको मत बैंक मत सोचो, वोट का तकाजा बोलकर उनको मत सोचो। एक इंसान है, ये भी लोग हमारे साथ में रहते हैं, इनको भी न्याय मिलना बोलकर सोचिए। हमको मराठी में कोई तो बात करे तो मेरा होगा ऐसा नहीं लगता। हमको भलाई हमारी एक विनंती है, हमको राजकीय शक्ति होना चाहिए जो विधानसभा में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जाके हमारी आवाज उठा सके रिजर्वेशन की। वो एक व्यक्तित्व हमको दे दो। हमारी संख्या तुम्हारे कंपटीशन में नहीं आती होंगी। बड़े भाई का धर्म है, छोटे भाई को भी सच में हिस्सा देना चाहिए। हम मांग रहे हैं, हम एमएलए नहीं बनते हैं, एमपी नहीं बनते, तो हमको राज्यसभा में लोगों को आवाज उठाने के लिए उठो। इतने लोगों को 60-70 साल में महाराष्ट्र में देखिए, लिंगायत लोगों को साथ में लेकर है, धनगरों को साथ में लेकर है मराठा लोग, वो संख्या 34% है हमारी। इधर क्यों नहीं मराठा समुदाय को प्रातिनिध्य नहीं मिला? हमारा काम नहीं है, हमारे बड़े भाइयों का हमको रिक्वेस्ट है। अब लोग जो बड़ा समाज है वो लोग हमारा हाथ पकड़ के लेके समाज के उन्नति के लिए, प्रगति के लिए आपने सोच रखा है कि 2A में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो इस लोकसभा में आपका समुदाय किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को समर्थन देगा कैसे, और विश्वास से या आश्वासन देगा ऐसा पार्टी? नहीं, हम किसी पार्टी के साथ में नहीं है। नहीं, हम हमारा कैंडिडेट खड़ा कर दिए। हमारे आदरणीय डॉक्टर दिनकर राम मौर्य को हम हमारे कैंडिडेट घोषित किया है। स्वतंत्र अभ्यर्थी स्वतंत्र है। हमारा पूरा जोर फुल दिनकर मौर्य को हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। हम किसी के आप साथ में नहीं है, क्योंकि हम स्वाभिमान ग्रहण, जो आदमी अपने किसी पैसे के लिए, पद के लिए अपना स्वाभिमान ग्रहण रखता है, तो ये वो समाज का डेवलपमेंट नहीं। ये स्वाभिमान, ये 8 विधानसभा क्षेत्र का लोकसभा बिदर के कितने मतदाताओं का आप समर्थन पाएंगे? आप मराठा वोट के साथ अदर ओबीसी की वोट मिला के कितना वोट ले सकते हैं? कैसा आप चुनाव के हिसाब में कितना सब लोगों को, बिदर जिले के लोगों के लिए हमने ऑप्शन दिया है। क्यों ऑप्शन दिया है बोले तो कांग्रेस का कैंडिडेट भी उतना लोकप्रिय नहीं हो रहा, उनकी उम्र छोटे होने से, और भगवंत खोबा जी के ऊपर बहुत बड़ी नाराजगी है। भगवंत खोबा जी के ऊपर जो नाराज है, उनको गुस्सा उतारने के लिए एक ऑप्शन था, होना था। कांग्रेस नहीं, सही नहीं है। कांग्रेस के कैंडिडेट के प्रति एक उनकी उम्र कम है, ऐसा है, परिवारवाद है, बिल्कुल उसके ऊपर एक टीकास्त्र है। हम लोगों को ऑप्शन दिए हैं। डॉक्टर मौर्य एक मैच्योर्ड आदमी है, हाईली क्वालिफाइड है, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है, और सभी लोग, जहां तक मेरा सवाल है, सबसे ज्यादा मेरे मित्र बड़े लिंगायत समुदाय में है, वो भगवंत खोबा जी के साथ, कांग्रेस के साथ होंगे, उनकी मजबूरी है। वो फोन के माध्यम से हमको बता रहे तुम्हारे कैंडिडेट को हम पूरा समर्थन करते हैं, और खास कर दलित वर्ग में, राइट और लेफ्ट में, कुरबा में, कोलियों में, रेड्डी समाज में, छोटे छोटे माइक्रो कम्युनिटी में, फुलारी है, माड़ी है, तेली है, तांबोली है, ये सभी जितने भी हैं, सविता समाज है, आर्य समाज है, और जितने भी छोटे लोग हैं समाज, जिनकी संख्या छोटी संख्या में है, वो सब लोगों का एक फोन आ रहा है कि हमको पार्लियामेंट में इस बार डॉक्टर मौर्य आपने देकर हमको, हमारे ऊपर, हमारे मन में, प्रजातंत्र में जो हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, हमारा डिसीजन लेने के लिए, हमारा वोट एक्सरसाइज करने के लिए आपने दिनकर मौर्य के रूप में हमको कैंडिडेट दिया है, और सब लोग डॉक्टर दिनकर मौर्य को आशीर्वाद करेंगे। आने वाले दिन में हम
पार्लियामेंट पहुंचेंगे, ऐसे पूरा 100% आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं। और हम उसी के रूप में हम चल रहे हैं और आपका सहकार हमको रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बार नेशनल पार्टी दोनों हारेंगे। ठीक है, अब तक आपने पद्माकर पाटिल जी माजी जिला पंचायत अध्यक्ष उनके परिचय और राजकीय जीवन और बाल्यावस्था का सभी विचार के साथ आपके सामने रखा है। आपको सभी को क्रांतिभूमि ओल्ड थिंकर की ओर से धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार पाटिल जी, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ. ನಾನು ಪೂಜಾ, ವಂದನೆಗಳು.